Hi learners, today's topic is simple past tense. ये past tense का first tense होता है। जैसा कि इसमें लिखा है, इन द लास्ट ऑफ सेंटेंस आया था, गया था, देखा था, मालूम था, चाहता था। यानी सेंटेंस के लास्ट में इस तरीके के वर्ड्स यूज होंगे, तो आप समझेंगे कि ये पास्ट टेंस है। अब थोड़ा सा समझेंगे, जैसे अगर मैं आपको कल की कोई भी बात बताती हूँ। कल मैं दिल्ली गई थी, वहां मैंने ये देखा था, मैंने ये खरीदा था, उसके बाद मैंने ये किया था, तो ये सारी ही चीजें सिंपल पास्ट टेंस में। इसको जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो हमारा रूल है सेकंड फॉर्म इज यूज विद ऑल द सब्जेक्ट्स। ऑल द सब्जेक्ट्स मतलब सब्जेक्ट्स क्या है? ही शी इट एनी नेम, आई वी यू दे, जिससे हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है, या हिंदी में हम इसको कर्ता बोलते हैं। तो सब्जेक्ट्स कोई भी हो, यहाँ पर हमें सेकंड फॉर्म ही यूज करनी है, तो दिस इज लिटिल सिंपल। आप अगर सिंपल प्रेजेंट में ध्यान दें तो वहां पर दो हेल्पिंग वर्ब थी, डू और डज। जब आप ही शी इट एनी नेम के साथ करते हैं तो डज आता है, आई वी यू एन जे के साथ करते हैं तो डू आता है। सिंपल प्रेजेंट का रूल है। पर यहाँ सिंपल पास्ट में कोई भी सब्जेक्ट है, आपको सेकंड फॉर्म यूज करनी है। जैसे मैं गई थी, आई वेंट, तुम गए थे, यू वेंट, वह गया था, ही वेंट, वे गए थे, दे वेंट। मतलब कोई चेंज नहीं है, सेम यूज करना है। तो इट इज लिटिल सिंपल। एंड जब नेगेटिव सेंटेंस का हम यूज करते हैं तो डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। अच्छा, वेंट क्या है? गो, वेंट, गोन। थ्री वर्ब्स होती हैं, कम, केम, कम, टेक, टुक, टेकन। तो जो बीच वाली होती है वो सेकंड फॉर्म होती है। फर्स्ट टेक फर्स्ट फॉर्म हुई, सेकंड फॉर्म हुई टुक, और थर्ड फॉर्म टेकन। इसके एग्जाम्पल के लिए देखिए, सिंपल सेंटेंस में कल वह दिल्ली गया था। यस्टरडे ही वेंट टू दिल्ली। अब जाने की इंग्लिश गो है, लेकिन गो की सेकंड फॉर्म वेंट है। कल यस्टरडे, जो बीता हुआ कल है वो यस्टरडे है, आने वाला कल टुमारो। तो यस्टरडे वह दिल्ली गया था, ही वेंट टू दिल्ली। यस्टरडे ही वेंट टू दिल्ली। तो आपका सेकेंड फॉर्म किसी भी सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। वह दिल्ली नहीं गया था, हम नेगेटिव सेंटेंस में आते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है कि डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी वापस। डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, क्यों? आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि डिड खुद ही सेकेंड फॉर्म है। डू, डिड, डन, थ्री फॉर्म्स में से डिड अपने आप में एक सेकेंड फॉर्म है। वह दिल्ली नहीं गया था, ही डिड नॉट गो टू दिल्ली। अच्छा, होता क्या है एग्जाम्स में, कंफ्यूजन में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डिड नॉट के साथ वेंट लगा देते हैं दोबारा, कि ये तो सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट है, लेकिन जब डिड यूज हो जाता है तो सेकंड फॉर्म नहीं यूज होगी, ही डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। ही डिड नॉट गो टू दिल्ली। क्लियर? ये आपको एक चीज और थोड़ा सा क्लियर करें कि ओनली सिंपल पास्ट टेंस एक इकलौता सेंटेंस है जिसके अंदर सेकंड फॉर्म यूज होती है। उसके अलावा हमारा पूरा टेंसेस में कहीं भी सेकंड फॉर्म यूज नहीं होती, और इसके भी बस सिंपल सेंटेंस में। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव जब हम आगे जाके ट्रांसलेट करते हैं तो उसके अंदर दोबारा से फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, क्योंकि वहां डिड का यूज होता है, और डिड अपने आप में सेकंड फॉर्म होता है। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, सिंपल सेंटेंस में ही सेकंड फॉर्म यूज होगी, अदरवाइज कहीं नहीं होगी। और किसी और टेंस में भी कोई सेकंड फॉर्म यूज नहीं होती है। फर्स्ट फॉर्म काफी यूज होती है। आपका फ्यूचर सिंपल फ्यूचर में यूज होती है, और आईएनजी हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ लगता है। थर्ड फॉर्म बहुत यूज होती है, तीनों के परफेक्ट टेंस में यूज होती है, लेकिन जो ये सेकंड फॉर्म है, इसका ये इकलौता टेंस है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, यहाँ पर ही केवल सेकंड फॉर्म यूज होगी। तो आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। आप ये देखेंगे कि जहां डिड यूज हो गया वहां पर सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी, फर्स्ट फॉर्म वापस हो जाएगी। क्या वह दिल्ली गया था? तो सबसे पहले डिड, सेकंड फॉर्म, यानी क्या के लिए हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाता है। डिड ही गो टू दिल्ली? क्या वह दिल्ली गया था? डिड ही गो टू दिल्ली? वह दिल्ली क्यों गया था? क्यों की इंग्लिश वाई। वाई डिड ही गो टू दिल्ली? क्यों, वाई, डिड हेल्पिंग वर्ब, वह दिल्ली गया था, ही गो टू दिल्ली। वाई ही डिड ही गो टू दिल्ली? कौन दिल्ली गया था? अब आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ये एक अलग एक्सेप्शन होता है। कौन वाले जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, उसे हम ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कौन किसी का नाम है। हु वेंट टू दिल्ली, यहाँ हु डिड गो टू दिल्ली नहीं आएगा,
क्योंकि हु को हम इस तरह से ट्रीट करते हैं जैसे हु किसी का नाम है, हु के पीछे किसी का नाम छुपा हुआ है, तो उसे हम सेकंड फॉर्म के साथ ही यूज करेंगे। बाकी हर हेल्पिंग वर्ब के साथ डिड और फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। केवल हु के हम सिंपल सेंटेंस की तरह से फॉर्मेशन करेंगे, हु वेंट टू दिल्ली। वह दिल्ली जाना चाहता है। अब आप इस सेंटेंस में देखिए, जाना और चाहना दो वर्ब हैं। अच्छा, फिलहाल आप चाह रहे हैं फिर जा रहे हैं, तो फर्स्ट वर्ब चाहना, सेकंड वर्ब जाना। तो यहाँ हम केवल फर्स्ट वर्ब में सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। सेकंड जो वर्ब है हमारी, उसे हम सिंपल रखेंगे। वह दिल्ली जाना चाहता है। He wanted to go to Delhi. क्लियर? नो डाउट? ओके, नाउ हम थोड़ा सा प्रैक्टिस शीट पे ध्यान देंगे। वह 2 दिन पहले नोएडा गया था। वह 2 दिन पहले, अच्छा गया था देखते ही हम समझ जाएंगे, सिंपल पास्ट है। वह ही गया था, वेंट, ही वेंट टू नोएडा बिफोर 2 days। लास्ट फर्स्ट वाला सब्जेक्ट, देन लास्ट में वर्ब, ही वेंट टू नोएडा बिफोर 2 days। नेक्स्ट, कल मैं अपने पापा के साथ आगरा गया था। Yesterday I went to Agra with my father. Yesterday I went to Agra with my father. वह परसों मेरे पास आया था। वह आया था, he came, he came, second form, he came to me परसों, day before yesterday, परसों के लिए यूज करते हैं day before yesterday। अगर हम इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाना चाहें, कल परसों वह मेरे पास नहीं आया था, तो ही डिड नॉट कम टू मी। अब यहाँ केम नहीं यूज होगा, डिड नॉट लग गया है तो कम यूज होगा। ही डिड नॉट कम टू मी डे बिफोर यस्टरडे। मैं वहां जाना चाहता था। आई वॉन्टेड टू गो देयर। आई वॉन्टेड टू गो देयर। अगर इसका हम नेगेटिव बनाने की सोचे, मैं वहां नहीं जाना चाहता था। आई डिडंट वॉन्ट टू गो देयर। डिड नॉट एंड डिडंट सेम है, केवल शॉर्ट फॉर्म है उसकी। आई डिडंट वॉन्ट टू गो देयर। ही न्यू एवरीथिंग अबाउट यू। वह तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता था। ही न्यू एवरीथिंग अबाउट यू। क्या कल तुम दिल्ली गए थे? तो डिड पहले आ जाएगा। डिड यू गो टू दिल्ली यस्टरडे? डिड यू गो टू दिल्ली यस्टरडे? तुमने वहां क्या देखा? अब देखिए आपकी कल जो भी कुछ पास्ट का सेंस है, कल आप वहां गए थे, आपको कैसा लगा, आपने क्या देखा, आपने क्या सोचा, तो ये सब सिंपल पास्ट में आ जाएगा। व्हाट डिड यू सी देयर? आपने वहां क्या देखा? व्हाट डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा पहले, फिर सिंपल यू सी देयर। हाउ डिड यू फील देयर? तुम्हें वहां कैसा लगा? कल वह कहाँ गया था? तो कहाँ की इंग्लिश पहले आएगी, वेयर, देन हेल्पिंग वर्ब डिड ही गो देयर। वेयर डिड ही गो यस्टरडे? कल वह कहाँ गया था? तुम वहां क्या करना चाहते थे? व्हाट डिड यू वांट टू डू देयर? ओके, नाउ इट इज क्लियर। स्पोकन में हम इतना रूल्स का नहीं जरूरी होता है, थोड़ा इधर उधर चल जाता है, लेकिन जब हम रिटर्न करते हैं तो हमें ध्यान रखना होगा कि डिड का यूज किया है तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, अदरवाइज हम सेकेंड फॉर्म लेके चलेंगे जब भी हमारा सिंपल पास्ट होगा। ओके, मैं इसका जो प्रैक्टिस शीट है इसको अलग से शॉर्ट्स में भी डाल दूंगी ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। और एक चीज और, अगर आप कोई खास टॉपिक को पहले समझना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं उस टॉपिक पे कोशिश करूंगी कि पहले वीडियो डालूं और बनाऊं आपके पास भेजूं। ओके, बाय।